हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोडा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए, अच्छी रैंक से आप उसे क्वालिफाई करें। ओके, एंड आइए आपको मिलाता हूँ अपनी एक्सपर्ट टीम से, जो आपके यहाँ पर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स आपके ले रही हैं और आपको यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में पूरी आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग भी घर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो और रिविजन प्रॉपर टाइम पर कर रहे हो। ठीक है, हम तो यहाँ पर रिवीजन करते ही हैं, बट आपको भी अपने घर पर प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करते रहना। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वो सारे चैप्टर्स, सारे उनके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिकॉल होते रहेंगे। ओके, और उससे फिर कभी भी एग्जाम हो जाए, कभी भी कोई टेस्ट हो जाए, सरप्राइज टेस्ट हो जाए, या फिर कोई भी सीटी हो चाहे पीटी हो, है ना, क्यूमुलेटिव टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, तो इसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। आज इस लेक्चर में हम भी इस चैप्टर का रिवीजन ही करने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फाइनली, और यहां पर आज हम उसका रिवीजन देखने वाले। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए आपको इस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करना जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जो भी हैं, है ना, सब कुछ आपको एक बार फटाफट से क्या करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर फुल स्पीड में चलेगा। ओके, क्योंकि काफी सारा जो है हमें पूरा चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेके अलॉय अमलगम तक हमें इसे कवर अप करना। ठीक है, तो आर यू गाइस रेडी? अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है, TDB010। वहां से फिर आप हमारा सैंपल और स्टडी मटेरियल, ओके, DVPs वगैरह यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसे देख पाएंगे। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है वर्ड फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप इसे चूज करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस मिलने वाले हैं। ओके, और इसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाइवीकली क्विजेस, ओके, जिससे आप यहाँ पर अपने एग्जाम्स में आसानी से क्वालिफाई हो पाते हैं। ओके, तो फटाफट से यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय कर लीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना जरूरी है और उसे याद रखना भी जरूरी है। सो AM लाइव अप्लाई कीजिए और यहाँ पर 30% डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है, बड़ी आसानी से बाय पैकेज पे क्लिक करके थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग द टेलीग्राम, एनीथिंग, यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम कैसे करते हैं, बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। ओके, सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, किया आपने, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है। चलिए, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, पूरे चैप्टर को हम यहां पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन टॉपिक क्या पढ़े थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ओके, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है, और अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन, अलॉय, अमलगम, है ना, ये सारी चीजें मेन टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर अप किए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले दैट यहां पर हमारे पास 118 एलिमेंट नोन है।
ठीक है, ये बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से जानने वाली इंफॉर्मेशन। ओके, 118 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, नोन है, जो कि मेनली क्लासिफाइड हैं किसके अंदर, मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार मार्कर चूज कर लेते हैं हम, किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा। ओके, किधर तो आएगा, जी हाँ ये रहा। ओके, सो सी हमारे पास 118 एलिमेंट नोन है, ठीक है, जिनको हमने मेनली क्लासिफाई किया है किसके अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर से 90 हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। ओके, 22 हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। ओके, एंड यहां पर इसी के अंदर आ जाते हैं आपके क्या, मेटलॉइड्स। ओके, एक थर्ड कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं क्या, मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहां पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके मेटल्स हैं। जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल, यानी ब्लू वाले सारे क्या हैं, नॉन मेटल, रेड वाले सारे क्या हैं, आपके मेटल्स। ओके, एंड द येलो वंस आर योर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसका, मेटल्स का। मेटल्स यहां पर हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, है ना। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो मेटल्स ऐसे एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ओके, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, वेरएज एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट ये एक्सेप्शन है कि ये यहाँ पर नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेटल्स नहीं कहे जाते, ये यहाँ पर नॉन मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं, किसकी, मेटल्स की, साथ ही साथ नॉन मेटल्स की। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है, सबसे पहले बात करेंगे स्टेट पर कि मेटल्स सारे ही कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सारे ही मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, मरकरी इज द एक्सेप्शन। ये क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, कहां पे, रूम टेम्परेचर पे। क्या है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज दैट यहां पर नॉन मेटल आपको तीनों ही स्टेट के अंदर दिख जाएंगे, आइदर सॉलिड, गैसियस, और यहां पर एक ऐसा नॉन मेटल यहां भी है जो कि कैसा है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, लस्टर की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस। मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, दैट इज दे हैव अ शाइनी सरफेस, है ना, इनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। ठीक है, पॉलिश्ड होती है। ओके, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव एनी लस्टर। नॉन मेटल्स के अंदर कोई भी लस्टर आपको देखने को नहीं मिलता। ये इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है। ठीक है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस। ओके, एक्सेप्शन है यहाँ पर आयोडीन। देखिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर जनरली मेटल्स के अपोजिट ही होते हैं सारे क्या, नॉन मेटल्स, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, मेटल्स के अंदर भी, नॉन मेटल के अंदर, और क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहीं से ही पूछता है। आपको पता है नॉन मेटल यहाँ पर डल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होंगे, इनकी कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होगी, बट वो पूछेगा कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि क्या है, लस्ट्रस है, शाइन, और फिर आप वहां पर सोचने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शन आपको क्या करना है, याद रखना है, दैट इज
आयोडीन हैज अ लस्ट्रस अपीयरेंस, आयोडीन नॉन मेटल होते हुए यहाँ पर उसकी अपीयरेंस कैसी है, लस्ट्रस है, शाइनी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली लो होता है, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पर मेटल्स की हाई रहती है और डेंसिटी यहाँ पर नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो सारे ही मेटल्स यहाँ पे अच्छे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ओके, कॉपर, इनसे हम यहाँ पर थिन वायर्स बना सकते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, ओके, यहाँ पर ये पाउडर फॉर्म में रहते हैं, हम इन्हें जो है यहाँ पर थिन वायर्स के अंदर बेसिकली ड्रॉ नहीं कर सकते। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी आर जनरली यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम किसी भी मेटल को बीट करके थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो विद अ हैमर, जैसे कि सिल्वर फॉइल, ओके, यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, ओके। इसी तरीके से नॉन मेटल यहाँ पर नॉन मैलिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे ही आप इन्हें हैमर से बीट करेंगे ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, ओके। सो दे आर नॉन मैलिएबल। कंडक्शन, कंडक्शन की बात करें, यहां पर गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये अपने अंदर से हीट को भी पास होने देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। सो गुड कंडक्टर है किसके, हीट के एज वेल एज यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ऑन द अदर हैंड non-metals are generally bad conductor of heat and electricity, ठीक है। नॉन मेटल यहां पर बैड कंडक्टर है किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर हार्ड, ओके। सोनोरिटी की बात करें तो मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, यानी कि जब भी आप इन्हें क्या करोगे, किसी भी चीज से यहां पर आप इन्हें हिट करते हो तो यहां पर ये क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके। वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस एंड यहां पर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ओके, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड यहां पर क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है नॉन मेटल होते हुए, ओके, एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ओके, एंड देन नॉन मेटल्स, ओके। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे, मेटल्स की पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स की। तो हमें पता है कि यूजुअली इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है ना। आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड होती तो ये क्या होते, स्टेबल होते, बट ये फिल करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ये केमिकली रिएक्टिव भी है, ओके। नाउ सोडियम जो है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर देता है, लूज कर देता है और कॉन्फ़िगरेशन अपना स्टेबल बना लेता है। सेम इज द केस विद मैग्नीशियम, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एल्यूमिनियम यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है, ठीक है। इसी से ही ये यहां पर क्या होते हैं, बेसिकली स्टेबल बनते हैं, ओके। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर डिस्कस्ड बिलो। देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्साइड यहाँ पर 2 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, दैट इज ऑफ बेसिक नेचर एज वेल एज एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर कैसे, जब भी यहाँ पर सोडियम जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। बट फर्दर आप इसे जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ओके। नाउ इस सोडियम ऑक्साइड ये एसिडिक है, बेसिक है, इसे जानने के लिए आप क्या करोगे, इसे जानने के लिए आप लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करो, ओके। एंड यू विल सी दैट रेड लिटमस यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। मतलब हमें पता चल गया कि ये जो ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक है नेचर में, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना जो है वाटर के साथ जब इन्हें यहाँ पर हम रिएक्ट करवाए तो ये बेस
फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अदर मेटल्स ऑल्सो डू द सेम। ओके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। जब इसे हमने यहाँ पर एसिड के साथ मिक्स किया तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर फॉर्म हुआ। इससे हमें पता चला कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, बेसिक है नेचर में। क्या है, बेसिक। ओके, नेक्स्ट है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस की तरह बिहेव कर रहा है और बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक, है ना, एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, thus when metal combine with oxygen they lose their valence electron and positive charge metal ions. Okay, so we can say that oxidation of metal take place. ठीक है, यहाँ पर reactivity of metal towards oxygen is यहाँ पर जो मेटल जल्दी से यहाँ पर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है ना। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम यहाँ पर क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही जल्दी से यहाँ पर विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, यहाँ पर सोडियम जो है और पोटेशियम जो है वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होता है। सोडियम जो है यहाँ पर येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए क्या होता है, बर्न होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे बर्न विद एयर ऑन हीटिंग। ओके, हीट करने पर यहाँ पर क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करते। जिंक भी यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। वेयर एज यहाँ पर सेम इज द केस विद आयरन एंड कॉपर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के पर यहाँ पर मेटल्स क्या करते हैं, अपना मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे कि सोडियम वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर सभी के अंदर बेसिकली क्या है, कॉमन है, सभी के साथ बेसिकली क्या है, कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर सोडियम देखिए वाटर के अंदर जैसे ही डालते हैं हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और इसके बाद यहाँ पर ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, यानी पानी में भी जो है आग लग जाती है। पोटेशियम यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए बर्न होता है। ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, पोटेशियम। ठीक है, सो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पहले लिबरेट होती है। कैल्शियम भी यहाँ पर जैसे ही हम कैल्शियम जो है वाटर के अंदर डालते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और पूरा वाटर जो है कैसा हो जाता है, मिल्किश हो जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लिबरेट होती है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता यहाँ पर, बट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सेम इज द केस विद यहाँ पर जिंक के साथ। ठीक है, जिंक, हॉट जिंक एंड आयरन माइल्डली रिएक्ट विद स्टीम। ओके, कोल्ड वाटर के साथ डायरेक्टली ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जिंक के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर स्टीम, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म करते हैं। ओके, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स, रेस्पेक्टिव सल्फेट्स जो है ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि सोडियम यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट करके अपना सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने मेटल को डाला किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको लिबरेट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। मेटल की रिएक्शन किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो जो मेटल यहाँ पर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल यहाँ पर
लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और अपना यहाँ पर क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। जैसे कि जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा यहाँ पर जो कि लेस रिएक्टिव है वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस यहाँ पर आप देखें कि हमने कॉपर सल्फेट के अंदर क्या करा, जिंक की एक छोटी सी प्लेट जो है प्लेस करी। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो फेड हो रहा है और जिंक के ऊपर यहाँ पर कोटिंग आ गई है किसकी, कॉपर की, है ना। जिंक प्लेट के ऊपर क्या आ गई, कोटिंग आ गई किसकी, कॉपर की। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, किस में से, कॉपर सल्फेट में से, किस में से, कॉपर सल्फेट में से। ओके, देन वी हैव द रिएक्टिविटी सीरीज। और ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ये हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलती है। ठीक है, द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर more reactive, okay, and the metals which are placed bottom in the reactivity series are less reactive। ये सारे ही मेटल क्या है यहाँ पर, less reactive है। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर ये हमें मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है, कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, है ना। ये हम सारी चीजें जो है मेटल की रिएक्टिविटी देख करके बता सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने देखा था मेटल्स के केस में, यहाँ पर क्या करते हैं, वो बेसिक प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल्स जो हैं एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक और एज वेल एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देखें कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर एसिड फॉर्म होता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, एसिडिक हैं नेचर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करता है, जो कि कैसा है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पर नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ओके, नाइट्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो जैसे कि HCl, NH3, H2S, ओके, H2O, ये क्या है यहाँ पर, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ओके, कोवेलेंटली यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं और अपनी कॉमन हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल्स जो है यहाँ पर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिकली द डाइल्यूट एसिड एंड देयरफॉर हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर लिबरेट नहीं होती, है ना। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट नहीं होती और देयरफॉर नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, क्योंकि नॉन मेटल यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। मेटल्स यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो वो यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। रिएक्शन विद वाटर, यहाँ पर नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। भाई एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकते तो वाटर में से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो वाटर में से भी वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाते, इसलिए वाटर से भी वो रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद क्लोरीन, यहाँ पर कुछ जो है नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्लोराइड्स फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि HCl, PCl5, CCl4। ओके, तो H2 प्लस Cl2 मिलके क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड फॉर्म करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर भी क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है किसका, हेलोजन का, दैट इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन।
ओके, तो यहां पर क्या हुआ, NaBr में से जो है क्लोरीन ने किसे डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, NaCl। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ब्रोमीन से। ओके, नाउ आयनिक बॉन्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि बेसिकली हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है रिएक्ट, है ना, दोनों आपस में यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉलो करते हैं किसे, ऑक्टेट रूल को। एन एटम हुज आउटरमोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। अगर किसी मेटल के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, वो क्या है, स्टेबल। तो ये ऐसे स्टेबल होने के लिए ही जो है मेटल्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट यहां पर नोबल गैसेस जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है। उनके आउटरमोस्ट शेल में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो सब क्या है, स्टेबल है। ठीक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, उनको फ्रेंड्स नहीं बनाने। ठीक है, तो बाकी सब मेटल उनको छोड़ करके बाकी सब यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल क्या है, अनस्टेबल है। और वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट कैसे करते हैं, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया। ओके, नाउ सो यहां पर बेसिकली क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म हो, जिन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलके यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक तो क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पर लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि यहां पर पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, गेन और लॉस कर सकते हैं, यानी कि एक दे सकता है, एक ले सकता है। तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिसकी वजह से यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों के बीच में, और उसे हम एक केमिकल बॉन्ड का नाम देकर के क्या बोलते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट और एक्सेप्टेड, उसे हम बोलते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इन एन आयनिक कंपाउंड एवरी कैटायन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो यहां पर जितने ये दे पाएगा, जितने ये लूज कर पाएगा, उतना ही ये जो है किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, जो कि ले सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक अगर लूज कर रहा है तो ये उसे ही दे पाएगा जिसे सिर्फ एक की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, जैसे कि गेन करता हो, जैसे कि क्लोरीन। ओके, सो सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यहां पर ये आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस, हमें सबको पता है। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली किससे मिलके बनते हैं, आयन से ही मिलके बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फिजिकल नेचर कैसा होता है, यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड होते हैं, और बहुत ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन दोनों के बीच में। इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिकली कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि लेटिस की फॉर्म में ही ये जो है बना होता है। ठीक है, तो Na+ आयन, Cl- आयन आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर जो है इनका बना हुआ है। ठीक है, नाउ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत
हाई होता है, ठीक है, आसानी से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये आसानी से यहाँ पर मेल्ट नहीं होते, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आसानी से जो है ये डिसॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, ओके, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ओके, ईथर और अल्कोहल। इन सब के अंदर आसानी से रिएक्ट नहीं होते क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर के अंदर आसानी से सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, हमारा कॉमन सॉल्ट, ओके। ब्रिटल इन नेचर, ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर। आयनिक कंपाउंड अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रेशर, यहाँ पर ये आर ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, क्योंकि पीसेस के अंदर हम इन्हें ब्रोक कर सकते हैं। जैसे कि ये इनका क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब आपने कोई प्रेशर, कोई फोर्स अप्लाई किया तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, आयंस शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। आयंस शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाता है, और बिगड़ने की वजह से यहाँ पर निगेटिव के ऊपर जो है निगेटिव आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, तो आसानी से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर टूट जाता है और ये जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत अच्छे जो है कंडक्टर होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, ओके। सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एंड द मेन टॉपिक of this chapter is occurrence of metals and non-metal. Metals और non-metal यहाँ पर कैसे occur करते हैं? They occur in two states in the earth crust, that is in native state or free state, or in the combined state. ठीक है, native state में, free state में, या फिर combined state में क्या करते हैं, exist करते हैं, ठीक है। यहाँ पर minerals और ores क्या होते हैं? Minerals यहाँ पर combined form के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यानी जिनके अंदर हमें सभी मेटल्स यहाँ पर मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। एक टर्म है यहाँ पर इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं क्या, गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से मेटल को निकालना कन्वीनियंट हो सके और प्रॉफिटेबल हो सके, ठीक है, ऐसे मेटल्स जिनके अंदर से मेटल्स को हम कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। बेसिकली अगर हम ओर को बोलें तो जिसके अंदर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर है यहाँ पर बॉक्साइट ओर, ओके, और क्ले है ना, यहाँ से मेटल को निकालना जो है क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओर यहाँ पर जो है 3-4 तरीके के हो सकते हैं। मेटल्स ऑफ विच आर ओनली स्लाइटली रिएक्टिव, उनके हमें जो है सल्फाइड ओर की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। कुछ मेटल्स यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर अपनी कार्बोनेट्स की ओर की फॉर्म में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर you can see the list, that is we have oxide ores, we have sulfide ore, यहाँ पर आपको कॉपर का ओर दिखेगा, जिंक, लेड, मर्करी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्साइड में एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ओके, बॉक्साइड ओर, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ओके, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंड, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनबार, ओके, सिनेबार, ओके। So these are the list, okay, this is the list of some of the ores of oxides of sulfides, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कार्बोनेट्स की भी है, ठीक है, यहाँ पर हैलाइड्स की भी है, यहाँ पर सल्फेट ओर्स की भी है। जिप्सम हमने जो है यहाँ पर किसके अंदर पढ़ा था, एसिड एंड बेस के अंदर पढ़ा था। जिप्सम किसका है, CaSO4.2H2O, ओके। यहाँ पर सल्फेट का ओर, कैल्शियम सल्फेट इसके ओर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द ओर। अब इन्हें हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या, मेटलर्जी, है ना, यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। नाउ मेटलर्जी क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम, ओके, एंड देन रिफाइनिंग देम
फॉर यूज इज कॉल्ड व्हाट, मेटलर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, ओर्स जनरली कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज सच एज सैंड, स्टोन, अर्दी पार्टिकल्स, ओके, लाइमस्टोन, माइका, जो कि क्या है, बेसिकली हमारी गैंग है। ठीक है, और क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन सभी को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इसके लिए मेटलर्जी के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम इन्हें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ओके, concentration of ore, enrichment of ore, okay, extraction of metal from the concentration of ore, or refining or purification of the impure metals। ठीक है, यहाँ पर ये 4 प्रोसेस मेनली यहाँ पर यूज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर सबसे पहला आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में आपको मेटल्स जो है यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें हम इस तरीके से क्रश और ग्राइंड करके क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में बेसिकली क्या करना है, उसे वॉश करना है ना, इम्प्योरिटीज, सैंड, क्ले, इन सबको हम क्या करें, रिमूव करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली वाटर की हेल्प से जो है गैंग और उसे मैट्रिक्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लड फ्लोटेशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑयल, कुछ इंप्योरिटीज ऑयल में सॉल्युबल होती हैं, कुछ इंप्योरिटीज यहाँ पर वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाटर का मिक्सचर लेते हैं, ऑयल का यहाँ पर उसके ऊपर पोर करते हैं। ऑयल जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता रहता है। इसमें जब हम यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं तो फ्रोथ फॉर्म होती है, यानी कि इंप्योरिटीज ओके ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है और उसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से स्किमर्स की हेल्प से हम उसे रिमूव कर देते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, ऐसे मेटल्स जो कि यहाँ पर कैसे हैं, मैग्नेटिक, ऐसे ओर्स जो कि कैसे हैं, मैग्नेटिक है नेचर में। सपोज आयरन के ओर्स कैसे होंगे, मैग्नेटिक होंगे नेचर के अंदर, तो उन्हें हम मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बेसिकली इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। एक पाउडर और यहाँ पर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता है, ये जो रोलर है ये क्या है, मैग्नेटिक है नेचर में। ओके, अब यहाँ से जो और इंप्योरिटीज के साथ गिर रहा है तो और तो यहाँ पर अटैच रहेगा इस रोलर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक है नेचर में। आयरन जो है यहाँ पर अट्रैक्ट रहेगा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, जो कि नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी रहेगी वो गिरती जाएगी एक कंटेनर के अंदर, और दूसरे कंटेनर में आपकी मैग्नेटिक जो भी इंग्रेडिएंट होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा सेकंड कलेक्टर के अंदर। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, देन फिर अब हमें उन्हें क्या करना है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कर लिया हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। पहले क्या करें, उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करें अपने। ठीक है, वो अपने सल्फाइड, अपने कार्बोनेट्स के अंदर अटैच हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना है, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। फिर ऑक्साइड्स को यहाँ पर फर्दरली मेटल्स के अंदर, उनमें से मेटल्स निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बोनेट और रहते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैल्सिनेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, लिमिटेड एयर सप्लाई करते हैं और उन्हें हीट करते हैं। हीट करने पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर अपने ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जिंक कार्बोनेट है कैलामाइन, ओके, आयरन कार्बोनेट है सिडराइट, इन्हें हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, यानी कि लिमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन्हें हीट किया जाता है। हीट करने पर ये जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है यहाँ पर हम इन्हें ऑक्साइड की में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या हम क्या यूज करते हैं, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर सप्लाई करके, कैल्सिनेशन में हमने एब्सेंस ऑफ एयर और रोस्टिंग में एक्सेस एयर सप्लाई करके हम उन्हें हीट करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के अंदर अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेस एयर जब आप सप्लाई करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद इन मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर आप कैसे यहाँ पर क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर कन्वर्टेड
बाय द रिडक्शन। बेसिकली यहाँ पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अब ऑक्साइड से हम इन्हें यहाँ पर मेटल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय यहाँ पर किससे, किसकी हेल्प से, बाय रिडक्शन, है ना। रिडक्शन हम यहाँ पर करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि दिखा रखा है पूरा प्रोसेस किसका, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। ओके, सो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी अकॉर्डिंगली हम उन्हें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम डिफरेंट यहाँ पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम सिंपली हीट करके, बिना किसी की हेल्प से उन्हें सिंपली हीट करके हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मरकरी हो गया, तो उसे हम सिंपली हीट करके यहाँ पर उससे हमारा प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि मरकरी मेटल। ओके, सो यहाँ पर कुछ मेटल जो कि मिडल है, विच आर प्लेस्ड मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक अच्छे जो है रिड्यूसिंग एजेंट की बेसिकली जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम कैसे रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन कोक की हेल्प से हम उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर रिड्यूस करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसे रिड्यूस कर देगा और जिंक मेटल हमें मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है, अगेन कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के आप जो है यहाँ पर आयरन अपना मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन के और भी मेथड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आप उसे रिएक्ट करवाएं, एल्यूमिनियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, यानी कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि मैंगनीज आप एल्यूमिनियम से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होने से यहाँ पर उसमें से जो है मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और वो मेटल आपका अकेला रह जाएगा और ये उसके साथ अपना ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मेटल्स को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ओके, और यहाँ पर करंट पास करते हुए हम उन्हें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। बेसिकली आयरन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या होगा, यहाँ पर कैथोड पे प्लेस हो जाएगा, किसके ऊपर, कैथोड पे प्लेस हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर जो है बेसिकली एक एनोड बनाते हैं, ठीक है, एक कैथोड बनाते हैं। तो मेटल्स यहाँ पर ओके कैटायन होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो कैथोड पर जाकर के अटैच होने लग जाएंगे। तो प्योर मेटल हमें कहाँ पर मिलेगा, कैथोड के अंदर मिलेगा। ये मेथड यूज होता है किसके लिए, जो मेटल यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेसिकली। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम ये वाला मेथड जो है अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, फोर्थ मेथड, लास्ट मेथड। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पर लिक्वेशन मेथड यूज करते हैं। देखिए लिक्वेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर मोल्टन मेटल को जो है बेसिकली इम्प्योर, ओके, यहाँ पर मेटल आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। तो उस मेटल को हम यहाँ पर एक इस ट्यूब के अंदर डालते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर स्लाइटली जो है हीट करते हैं, वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर आपको कंटेनर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ पर इस स्लोप इन हार्ट के अंदर ही रह जाती है। या फिर हम यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड यूज करें, यानी कि वॉलेटाइल जो मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि मरकरी हो गया, मरकरी के लिए ओके हम ये मेथड यूज करते हैं डिस्टिलेशन। तो वॉलेटाइल है तो वो यहाँ पर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर कंडेंसर के अंदर कंडेंस होकर के आपको एक दूसरे बीकर के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगेन आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें, ये एक बेस्ट मेथड है। क्या करने के लिए, मेटल्स को प्योरिफिकेशन करने के लिए, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इम्प्योर कॉपर की क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ठीक है, और
प्योर मेटल की यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैथोड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं सेम मेटल का, ओके। और जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ से जब हम करंट पास करते हैं तो वो मेटल जो है यहाँ पर बेसिकली इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है, और यहाँ से फिर अटैच होने लगता है किसके ऊपर, अट्रैक्ट होने लगता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, अगेन, ठीक है। तो कैथोड जो हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, यहाँ पर प्योर मेटल की। जो इम्प्योरिटीज होगी वो एनोड मड की तरह एनोड के नीचे ही इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोरोजन बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, आप सबको पता है क्या होता है। मेटल के ऊपर मेटल का क्या हो जाना, डिके हो जाना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, और मॉइस्चर, है ना। व्हेन यू एक्सपोज देम इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर मेटल के ऊपर एक जो है कह सकते हैं ऑक्साइड की लेयर जो है फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो the decaying of metal or the surface of many metal attack easily when exposed in atmosphere, ठीक है। they react with air and water or moisture present in the atmosphere, जिससे कि यहाँ पर undesirable compound जनरली ऑक्साइड जो है फॉर्म हो जाते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोजन से आपका मेटल जो है डिके होने लग जाता है। स्पेशली किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें आयरन के अंदर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी की सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वीक होने लगता है, खराब होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यहाँ पर मेटल के ऊपर जो है क्या हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने लगती है। कंडीशन यही है कि एयर और वाटर दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो है मेटल यहाँ पर क्या होगा, कोरोड होगा, ओके। सो प्रिवेंट आप कैसे करोगे फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास मेथड है कोरोजन, यानी कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास है पेंट, वार्निश, ग्रीस, ओके। इन मेथड्स के थ्रू आप इन्हें क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। पेंटिंग करते रहो, ग्रीसिंग करते रहो प्रॉपरली टाइम पर, ओके। या फिर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी आप यहाँ पर आयरन को प्रोटेक्ट करते हो। इसके ऊपर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। मैनुअली हम जो है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। वो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है किससे, यहाँ पर एयर और मॉइस्चर से, यानी फर्दर कोरोजन से, ओके। सो क्योंकि यहाँ पर जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये जो है जिंक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, और वो लेयर क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि फर्दर यहाँ पर कोरोजन होने नहीं देती, ठीक है। और आप कर सकते हो यहाँ पर अलॉय आप बना सकते हो, ठीक है। क्या होता है, 2-3 मेटल जो है हम आपस में क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाती है, और यहाँ पर वो मेटल जो है काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। कोरोजन आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के अंदर भी, और आप यहाँ पर कोरोजन देखते हो कॉपर के अंदर भी। यहाँ पर ग्रीन कोटिंग आने लग जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, जिससे कि कॉपर मेटल भी जो है वो क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। कोरोजन आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर भी। सिल्वर एक शाइनी, ओके, लस्ट्रस मेटल है, बट धीरे धीरे यहाँ पर जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ब्लैक होने लगता है, और क्या फॉर्म करता है यहाँ पर, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, ठीक है। देन अलॉयज क्या होते हैं, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं किसके, वन और मोर मेटल के, और मेटल और नॉन मेटल के, ठीक है, जिससे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उनका यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन हार्डनेस, ओके, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और गुड कास्टिंग, और यहाँ पर लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, एंड इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। तो हमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलॉयज बनाते हैं। क्या करते हैं, अलॉयज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी बेसिकली क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज इन कोरोजन रेजिस्टेंस, ओके। कोरोजन से वो बचाएंगे हमें, जैसे कि स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आयरन का ही अलॉय है, बट उसके अंदर हम निकल क्रोमियम मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, इनहांस हो जाती है, मॉडिफाइंग द केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी सोडियम की जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है जब आप क्या करोगे, सोडियम अमलगम बनाओगे। इंक्रीज इन द हार्डनेस, स्टील जो है ज्यादा हार्ड है किससे, एज कंपेयर टू आयरन, ओके। सो यहाँ पर स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन
आयरन के अंदर आपको सम परसेंटेज ऑफ कार्बन व्हेन यू ऐड, ओके, इट कन्वर्ट इनटू स्टील, ओके। इंक्रीज इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैग्नीशियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि किसका अलॉय है यहाँ पर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अमलगम। अमलगम एक अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉय। बेसिकली इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, मरकरी। मरकरी के साथ अगर आप कोई यहाँ पर मेटल मिक्स कर रहे हो तो वो बेसिकली अमलगम कहलाया जाता है, जैसे कि सोडियम अमलगम, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम अमलगम कंटेन सोडियम एंड मरकरी। यहाँ पर अमलगम यानी कि यूज किया जाता है किसके साथ, यहाँ पर डेंटिस्ट्री जो है वर्क के अंदर, ठीक है। इफ यू हैव एनी कैविटीज इन योर टूथ, ओके, सो वहाँ पर उसे फिल करने के लिए हम यहाँ पर अमलगम का यूज करते हैं, ठीक है। तो 10 अमलगम होता है यहाँ पर फॉर मिररिंग द फॉर सिल्वरिंग द मिरर्स, ओके। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन, यहाँ पर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, गोल्ड की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गोल्ड अमलगमेशन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो एन अलॉय। बेसिकली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर मरकरी होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, ओके, ऑल अबाउट द रिविजन। आई होप यू हैव रिकॉल ऑल योर कॉन्सेप्ट। हमने थोड़ा सा इसे फास्ट चलाया, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ यहाँ पर कवर अप करना था, ओके। रिविजन में पूरा एक साथ सम अप करना था तो हमने कर लिया। आगे भी इस तरीके से वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, which we'll see in the next video, and till then take care, bye bye, have a nice day, okay। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। उन्हें भी बताएं, उन्हें भी जो है इन वीडियोस का फायदा उठाएं, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।